अच्छा, आपने यहाँ नोटिस किया कि यहाँ पर 100 ईयर सेलिब्रेटिंग लिखा होता है और 1956 से 2056 डेट लिखी होती है, बर्थडे नहीं लिखा होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो गेट पर स्वास्तिक कंपनी कब शुरू हुई थी उसका ईयर लिखा होता है 1956। और फिर मैंने जब अनिल कपूर की रियल बर्थडे डेट देखा तो वहाँ भी 1956 नजर आता है, यानी यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने अनिल कपूर के रियल बर्थडे को यूज किया था। सो हेलो एवरीवन, अरे रुको जरा आगे बढ़ने से पहले एनिमल के लिए रणबीर कपूर को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, तो उसके लिए तो कांग्रेचुलेशन तो बनता है बॉस। एनिमल मूवी फाइनली OTT पर आ चुकी है और नंबर 1 पर ट्रेंड भी कर रही, सबसे ज्यादा बार देखे जाने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। तो मैंने 0.25 स्पीड में देखा, वो भाई साहब क्या ही बोलूं, मैं संदीप रेड्डी वांगा को तो मानना पड़ेगा यार, इतना डिटेलिंग पर कौन ध्यान देता है यार, खुद ही लिखना, खुद ही डायरेक्ट करना और खुद ही एडिट करना। ओ भाई साहब अवार्ड दिलाओ यार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा बाबा। सबसे पहले तो मैं एक कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूँ, जो स्टार्टिंग में हमें रणवीर का ओल्ड लुक दिखाया जाता है, आखिर वो है कौन, रणविजय या अजीज। अब इसको लेकर ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि इतनी सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना डाले। मैंने बहुत सी वीडियो देखे जो हिडन डिटेल्स के नाम पर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये अजीज है। अरे मेरे भाई, डायरेक्टर ने तो अभी तक वहाँ तक सोचा भी नहीं है जहाँ तक आप लोग सोच रहे हो। वो कैसे अजीज को जिंदा रख सकता है, वो भी इसके 9 दोस्तों के साथ। अभी स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि रणविजय अपने 9 दोस्तों के साथ अपने पापा के 100 बर्थडे के दिन दुखी है। वह हर एक बर्थडे वाला कांड भी बता रहा होता है और बहुत दुखी होता है। ये तो सबको पता है कि अभी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल पार्क की कहानी लिखी भी नहीं है। अगर वह यहाँ पर अजीज को फिट करना चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। सोचो, आप ही सोचो कि अजीज रणविजय को मार दिया है और यहाँ पर उसके पापा के 100 बर्थडे के दिन उसके ही दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर वह उसके घर में घुस कर रणविजय को मार भी देता है तो वह उसके दोस्तों को क्यों छोड़ेगा पार्टी करने के लिए? चलो मान लेते कि रणविजय भी जिंदा होगा तो ये दोनों बूढ़े होकर एक्शन करेंगे क्या मतलब ऐसी स्टोरी का? तो मेरी तरफ से तो ये भाई रणविजय ही है। और जो 9 दोस्त दिखाए गए हैं जबकि टोटल 11 थे, और लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में अजीत 2 दोस्तों को तो मार देता है। रणविजय पिंड से अपने भाइयों को अपनी जिम्मेदारी पर लाया था, तो सोचो उसके पागलपन के चलते उसके 2 भाइयों की जान चली गई है, तो अब कितना खूंखार बन सकता है इसका अंदाजा नहीं है। वहीं सबसे पहले तो अजीज को ही मारेगा और कसम खाएगा कि अब मैं अपने किसी भी भाई को मरने नहीं दूंगा। और सबसे पहले तो संदीप रेड्डी वांगा को सैल्यूट करना चाहता हूँ। उनका फिल्म के जरिए जो मैसेज देना था उसका बहुत ही बारीकी से ध्यान रखें, यानी बाप और बेटे के रिश्ते को लेकर वह दिखा रहे हैं कि रणविजय का बाप बलबीर सिंह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं है, वह अपने बच्चों के साथ समय ना बिताने के बावजूद भी सख्ती से पेश आ रहा होता है। और फिर धीरे धीरे बलबीर को एहसास भी होता जाता है कि मैंने गलत किया है, और लास्ट में रणविजय से माफी भी मांगता है कि अगले जन्म में तू पापा और मैं तेरा बेटा। बट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के यही तक मोटिव नहीं होता है, बल्कि वह बीच बीच में रणविजय और उसके बेटे का भी बॉन्डिंग दिखाते रहते हैं। जब गीतांजलि और विजय झगड़ा कर रहे होते हैं तो अचानक उसका बेटा आता है तो विजय चुप हो जाता है और उसका बेटा बोलता है आप हीरो हो पापा। वही लास्ट में जब गीतांजलि विजय को छोड़कर USA जा रही होती है तो वहाँ आप देखेंगे तो उसका बेटा चलती हुई गाड़ी को रोक कर दौड़ता हुआ अपने पापा के पास आता है। वो अपने पापा के बिना जाना नहीं चाहता है। यानी ये सब दिखाने का मतलब एक ही चीज को बता रहा होता है, रणविजय अपने बेटे से कितना प्यार करता है। अब इस सीन में जब वरुण रणविजय को CM से मिलने को बोलता है तो रणविजय मना कर देता है और फिर वरुण बोलता है कि तू करना क्या चाहता है लाइफ में। और फिर रणविजय वरुण को जवाब देते हुए बोलता है कि बहुत बड़ा सवाल आप सुन पाओगे। फिर वरुण बोलता है कि देखते हैं तू क्या करता है। फिर रणविजय बोलता है कि आप देख भी नहीं पाओगे। वहीं अपनी छोटी बहन से ये बोलना कि देखना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन दोनों भाइयों का दी एंड कर दूंगा। यानी ये सारे डायलॉग्स पहले से ही हिंट दे रहे थे कि आगे जाकर एक कैरेक्टर मरने वाला है और अपने जीजा को रणविजय ही मारेगा। वहीं जब रणविजय अपने जीजा को मार देता है तो उसकी दीदी घर पर आकर बोलती है कि वरुण गायब हो गया, वह कई दिनों से घर नहीं आया। और फिर उसकी छोटी बहन रणविजय की ओर ध्यान से देखने लगती है और वह समझ जाती है कि यही कुछ किया होगा। अच्छा, आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया, ये थोड़ा स्टूपिड सा डिटेल्स हो सकता है बट चलो बता ही देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे जब रणविजय की दीदी घर पर आती है और बोलती है कि वरुण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका बेटा आता है और बोलता है कि पापा को कुछ नहीं होगा। और उसकी T-शर्ट पर देखेंगे तो रेबल वेलकम लिखा नजर आता है। क्या उसकी दीदी
दीदी का बेटा अपने पापा का बदला ले सकता है? अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस चीज को एनिमल के यूनिवर्स में यूज कर सकते हैं। रणविजय के पास एक बेटा है, वहीं अबरार जब मरता है तो उस टाइम पर पता चलता है कि उसके आइडेंटिकल ट्विंस हुए हैं, यानी अबरार के भी 2 बच्चे हैं। और वहीं जब रणविजय अबरार को मारने की बात करता है तो उसके दादा बोलते भी है कि तू उसे मारेगा, उसका भाई उसका बेटा तुझे मारने की कोशिश करेंगे, यानी ये दुश्मनी खत्म नहीं होने वाली। तो आगे चलकर एनिमल का यूनिवर्स बनेगा तो उसमें रणविजय का बेटा और उसके जीजा वरुण का बेटा, वहीं अबरार का बेटा, इसमें भी दुश्मनी दिखा सकते हैं। यानी एक फिल्म से इतनी सारी फिल्मों का कनेक्शन निकालना गजब यार गजब। अब स्कूल वाले सीन में जब उसकी दीदी को छेड़े होते हैं तो वह इतनी जल्दी गन कहां से पा जाता है? आप देखेंगे कि वह घर से गाड़ी लेकर निकलने वाला होता है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है और वह भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाता है। और फिर जब स्कूल से बाहर जाता है तो वह अपने सिक्योरिटी गार्ड की गन को लेकर आता है। यानी कहने का मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने इसके अंदर जितने भी सीन डायलॉग सब लॉजिकल रखे हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसे ओवर द टॉप दिखा दिया गया है, इसका कोई रीजन बनता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। एनिमल शायद पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें डायरेक्टर ने हर एक सीन के दिखाने का रीजन दिखाया। अब होटल वाले फाइट सीक्वेंस के अंदर रणविजय को सबसे अलग दिखाने के लिए धोती पहनना और उसका प्रॉपर रीजन बताना कि उसको रैश हो गई, इसलिए वह चड्डी ना ही पैंट पहन सकता है, इसलिए वह धोती पहनता है। यहाँ तक कि जब सेफ्टी गन डीलिंग के अंदर बताता है कि इंडोर में गन चलाते समय हेडफोन और चड्डी को पहनना जरूरी होता है तो वह लड़ने के लिए सेफ्टी से मांग कर चड्डी पहनता है। चाहते तो संदीप रेड्डी वांगा इन सब चीजों को नहीं भी दिखा सकते, बट संदीप रेड्डी वांगा की डिटेलिंग को मानना पड़ेगा बॉस। जबकि आपको पता है कि एनिमल को एडिट करने वाले संदीप रेड्डी वांगा ही है, तो यहाँ पर उनके यूनिक एडिट का भी आइडिया पता चलता है। कब क्या दिखाया जा रहा था दिमाग घूम जाएगा। यानी 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म है तो बोरिंग ना लगने के लिए कहानी को उलट पलट के दिखाना माइंड ब्लोइंग आइडिया। देखो स्टार्टिंग में कहानी एकदम पास्ट में दिखाई जाती है, फिर बचपन का प्लॉट देखने को मिलता है, उसके बाद उसके जीजा के किलिंग वाला सीन दिखाकर फिर उसका रीजन बताना कि क्यों मारा गया, फिर भी कहानी समझ में आती रहती है। वहीं लगभग 50 मिनट के बाद एनिमल का टाइटल दिखाना, सोचो कितना यूनिक विजन था संदीप रेड्डी वांगा का। वो भी जब वो पूरी तरह से एनिमल बन जाता है तब जाकर टाइटल आता है। अब रनवे वाले लास्ट फाइट सीक्वेंस में जब रणविजय अबरार को मारने वाला होता है तो वह बोलता है कि भाई है तू मेरा, मैं रुक जाता हूँ, बोल तू रुकेगा? बचपन से लेकर आज तक मैंने एक दिन भी अपने पापा के साथ पूरा नहीं बिताया, तू बोल पापा के पीछे नहीं लगेगा। बट अबरार नहीं मानता है, फिर उसके बाद रणविजय अबरार को मारता है। यानी अगर अबरार यहाँ पर मान जाता तो शायद रणविजय रुक जाता, वह नहीं मारता क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है बिना वजह किसी को भी नहीं मारता। वह चाहता तो अबरार की भी फैमिली को मार देता, बट वह अबरार की फैमिली में से किसी को भी नहीं मारता, ना ही बीबियों को, ना ही बीजी और ना ही उसके भाई आबिद को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब रणविजय और उसके भाई घर में घुसते हैं तो सबको मारते जाते हैं, बट यहाँ पर रणविजय इस लड़के को हाथ से मारता है, यानी वह अबरार की फैमिली से था और यहाँ पर अबरार की शादी में इसे नोटिस कर सकते हैं। रणविजय को एक अल्फा मेल की तरह दिखाया गया है कि वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वह किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जब वह जोया के साथ रहता है तो गीतांजलि बोलती है कि कहाँ गया तेरे अंदर का अल्फा मर्द। वहीं रणविजय बोलता है कि मैंने ये सब अपने पापा के लिए किया है, यानी उसके पापा के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता, वह अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसा कि सीन में उसके जीजा से पता चलता है कि रणविजय स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर होता है, तभी तो उसे प्राइवेट जेट भी चलाना आता था। अच्छा, एनिमल के अंदर कुछ लोगों को शिकायत थी कि पुलिस को नहीं दिखाया गया, बट मैंने 3 जगह नोटिस किया। एक तो बलवीर के बर्थडे के दिन सीएम साहब के साथ देख सकते हो, और जब बॉडी डबल मरता है, और फिर बलवीर को जब गोली लगती है। सो डिटेल्स तो बहुत सारी और बहुत सारी डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता भी दिया हूँ। फिलहाल एनिमल की स्क्रिप्ट अभी तैयार की जा रही है, अब उसकी कहानी में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अबरार हक के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो लॉर्ड बॉबी को लाने के लिए कहानी में बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जबकि लास्ट में यहाँ पर अबरार की बीबी से अजीज बोलता भी है, भाभी मैं तुमसे शादी करूंगा, 2 बच्चे हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। अभी एक सब कहने का मतलब अबरार सही में मर चुका है, और जो कुछ लोग अबरार के बॉडी डबल होने की पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं यहाँ पर रॉन्ग हो सकते हैं। वेल जो भी है देखते हैं क्या होता है। वहीं आपको कोई डिटेल्स पता चली हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।